हेलो छात्रों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास सेवेंथ का प्रश्नावली 1.3 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले 2 अभ्यासें हो चुकी हैं और आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पूर्णांक यानी इंटीजर। तो प्रश्न हल करने से पहले एक बात समझ लो, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक है तो वो बुक निकाल लें और साथ ही साथ कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाएं। इससे क्या होगा, जो चीज़ हम आपको बताएंगे वो चीज़ आप नोट करेंगे। अगर भूलते हैं उस चीज़ को तो आप अपने नोट्स को उठाकर देखेंगे और समझ में आ जाएगा कि सर ने इन प्रश्नों को कैसे हल कराया था। तो ठीक है छात्रों, हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों को क्या करना है, ओनली फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो पहला आपका है, पहले का ए आपका है 3 × -1। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, हल करना है यानी कि गुणा करना होगा। तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए गुणा करना हम सभी लोगों को आता है, बस वैसे ही गुणा होगा, इसमें कुछ अलग से नहीं होगा। तो देखिए 1 का टेबल पढ़ेंगे या 3 का टेबल पढ़ें, किसी का भी टेबल पढ़ लें तो 3 ही आएगा। 1 3 3, 3 1 3। अब देखिए यहाँ पे किसका चिन्ह है, हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पे हमें नज़र ना आए तो समझ लेना वहाँ पे किसका चिन्ह होता है, प्लस का, और यहाँ पे किसका है, माइनस का। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। और जबकि जब एक समान चिन्ह हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसा होता है, प्लस होता है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को बता दिए थे हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। तो आपका जो आंसर आएगा -3 आएगा। ओके, अब देखते हैं बी वाला। बी वाला आपका कह रहा है -1 × 2 2 5 यानी 1 × 225। अब इसको हल करने की बात आ गई। जब इसको हल करने की बात आ गई, जब हमने इसको हल कर लिया तो इसमें हल करने में कोई प्रॉब्लम है। यदि हम लोग किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 3 2 × 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 पंजे 5। देखिए जो संख्या थी वही संख्या में प्राप्त हो गई। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार और देख लीजिए 5 9 8 × 1, 8 1 9 = 9, 1 5 = 5। तो कुल मिला के अगर हम किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो देख लीजिए यदि हम 225 में 1 का गुणा करेंगे तो 225 ही प्राप्त होगा हमें। उसके अलावा यहाँ पे माइनस है और ये किसका है, प्लस का है। तो मैंने आपको बताया था माइनस इंटू प्लस। देखिए माइनस इंटू ये किसका है, प्लस का है। तो क्या चिन्ह प्राप्त होगा हमें, माइनस का। तो माइनस का 225 आपका आंसर होगा। ठीक है छात्रों, अब हम लोग अगला देखते हैं। इसी के साथ हम लोग देखिए, आप ए हो गया आपका, बी हो गया, सी देख लीजिए। सी क्या कह रहा है आपका, -21 × -30। यही है आपका -21 × -30। तो यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है। अब इसको हम हल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिस संख्या में 0 पीछे लगा हुआ हो और आगे कोई अगर अंक दिया हो तो उसी अंक का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है उसमें जितने 0 रह जाते थे उसको चिपका देते थे। देखिए 3 1 3, 3 दूनी 6, 1 0 था, 0 चिपका दो। ठीक है, उसके बाद माइनस गुणे माइनस, माइनस माइनस गुणे माइनस। ये देखिए माइनस माइनस, ये देखिए माइनस गुणे माइनस बराबर क्या है आपका, प्लस। तो उत्तर आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा। आपका आंसर हो गया 630। ठीक है, अब अगला देखते हैं। डी आपका फर्स्ट और सेकंड की तरह है। अब हम लोग ई वाला हल कर लेते हैं। कौन सा, ई वाला। -15 × 0 × -18। ठीक है, तो आपका ये तो प्रश्न है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है।
और आप लोगों को एक बात पता होगी, यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा हो जाता है तो वो पूरी संख्या यानी कि उसका जो उत्तर आता है वो कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। तो देखिए 15 में जब 0 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 0। तो ये हमारा 0 हो गया, गुणे -18। अब 18 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 18 का गुणा अगर 0 में हम करेंगे, 18 का गुणा यदि हम लोग 0 में करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। बात समझ गए? उसके बाद अगला देखिए, f वाला देखिए। f वाला आपका क्या कह रहा है? f वाला देखिए -12 गुणे -11 गुणे 10। तो आपका ये प्रश्न है, f वाला आपका ये है, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई पहले कर लें। 12 एकन 12 की 2 हासिल 1, 12 एकन 12 और 1 13। ठीक है, 132 हो गया। उसके बाद गुणा 10 बचा है, 10 का कर दो। अब देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, अगर किसी संख्या में जैसे मान लो 50 है यहाँ पे और मल्टीप्लाई अगर हमें 100 का करना है तो हमें क्या लिखना होता था? ये लिख दो पहले, तो ये लिख दिया। उसके बाद शून्य देखने होते थे पीछे वाले, कितने शून्य हैं वही शून्य हम पीछे लगा देते थे, तो वही आपका आंसर हो जाता था। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग 1 3 2 और ये वाला 0, बस आपका ये आंसर हो गया। अगर नहीं करना आता है, इसे नहीं समझ में आता तो आप इसमें गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। जी वाला आप स्वयं करें, एच वाला मैं बता रहा हूँ आपको। एच वाला देखिए -18 गुणे -5 गुणे -4। तो आपका ये तो है सवाल। अब इसको हम लोग करते हैं हल। तो देखिए चाहे 18 का 5 से कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे 5 का 2 से कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 18 का 5 से करोगे, 18 का अगर टेबल आपको याद है, पाड़ा याद है तो आसानी हो जाएगी। अगर पाड़ा नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या देखेंगे। कौन सी है? 5 और 4 है। 5 और 4 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लग रहा है 0 भी बन रहा है पीछे, है ना। 5 चौक 20, तो इसको हम लिख लेते हैं 20। ठीक है, अब इधर कितना है? -18 और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस गुणे माइनस प्लस, और यहाँ पे गुणा। 18 दूनी 36, इसका यानी चाहे इसका इसमें कर दो चाहे इसका इसमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 अट्टे 16 की 6 हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3, और पीछे एक 0 है वो लगा दो। अब उत्तर देखिए आपका किस में आएगा? ये प्लस में है, ये माइनस में है ना। ये माइनस में है और ये प्लस में है। विपरीत चिन्हों का गुणा अगर करते थे तो हमारा हमेशा क्या प्राप्त होता था? माइनस। तो ये आपका जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो -360। उसके बाद अगला देखिए, प्रश्न नंबर 1 का आई है उसको मैं हल करा रहा हूँ, और आई के बाद जो जे है वो आपको स्वयं हल करना है। तो आई वाला देख लीजिए, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 इंटू 4। ठीक है, तो देखिए इसका इसके साथ गुणा कर दो, 2 एकन 2 और माइनस माइनस प्लस। उसके बाद इसका इसके साथ कर दो, 4 तियो 12, ये बीच वाला गुणा का चिन्ह है वो लगा दिया, और माइनस ये प्लस ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, है ना। तो 12 दूनी 24। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24। लेकिन प्लस में आएगा या माइनस में? प्लस इंटू माइनस विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 24 आंसर। बात समझ गए? माइनस का 24 आ जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है वो समझिए एक बार। तो प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो इसको सत्यापित करने से पहले हम लोगों को 2 नियम सीखने बहुत ज़रूरी हैं। तो समझिए, सबसे पहले पहला नियम क्या होता है? को का भाग जा घर। ठीक है, ये होता है आपका पहला नियम, को का भाग जा घर। और इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोर्ड मास्क बोलते हैं। तो पहले हिंदी में समझिए इसको। को का मतलब होता है कोष्टक, कैसा भी कोष्टक हो सकता है। ठीक है, कैसा भी कोष्टक हो सकता है, कोई भी कोष्टक हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या हल करना होता है? कोष्टक हल करना होता है, यानी ब्रैकेट। उसके का मतलब होता है गुणा, यानी का लिखा हुआ होगा, लेकिन अभी तक
इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना का जो मतलब होता है वो होता है गुणा। जैसे बोल दिया जाए 5 का 7, इस प्रकार अगर बोल दिया जाए तो इसका मतलब हुआ 5 गुणे 7, ठीक है। उसके बाद भा का मतलब होता है भाग, क्या होता है भाग। गा का मतलब होता है गुणा, जा का मतलब होता है जोड़ और घा का मतलब होता है घटाना। तो ये तो पहला नियम हुआ। को का मतलब कोष्टक, का मतलब गुणा, भा का मतलब भाग और गा का मतलब गुणा, जा का मतलब जोड़, घा का मतलब घटाना। तो ये नियम क्रम से हमें लगाने होते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कहीं ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करना पड़ता है सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं कहीं पे का लिखा हुआ है, का नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर लिखा हुआ हो तो हम पहले का को हल करते हैं। उसके बाद देखते हैं कहीं पे सवाल में भाग तो नहीं दिया हुआ है, अगर भाग दिया हुआ है तो हम उसको भाग को हल करते हैं। उसके बाद देखते हैं गुणा दिया हुआ है, अगर गुणा दिया हुआ होगा तो उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ को कर देंगे, उसके बाद घटाना को कर देंगे, बस आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद आता है एक चीज़ और समझ लीजिए, LHS और RHS। तो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हमारा राइट कौन सा हुआ, राइट इधर वाला हुआ, हैंड साइड यानी कि इधर की तरफ वाला, है ना, राइट यानी सीधे हाथ की तरफ वाला। उसके बाद लेफ्ट यानी कि उल्टे हाथ, लेफ्ट हैंड और साइड, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, वो राइट हैंड साइड हुआ। तो इसमें दो पक्ष दे रखे हैं, ये दे रखा है LHS और ये दे रखा है RHS। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। अब देखते हैं कैसे हल करना है इसको हमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, LHS हम ले लेंगे। क्या, LHS। अगर दोनों साथ में हल करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें देखिए ज़्यादा अगर दोनों चीज़ें अगर एक साथ में लेके चलेंगे तो हमारे दिमाग से ऊपर से निकल जाएंगी। तो इस वजह से हम लोग एक पक्ष लेके चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला लेकर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले 18 यानी कोष्टक है ना, कोष्टक पहले हल करेंगे। कोष्टक हल कर लेते हैं, 7 प्लस माइनस -3, ठीक है, कोष्टक बंद। उसके बाद 18 गुणे 7 से 3 गया तो कितना बचा, 4, ठीक है। उसके बाद 18 चौक 72, आपका कितना आ गया, 72 आ गया। LHS आपका कितना आया, 72 आया। उसके बाद हम लोग RHS को करते हैं, राइट हैंड साइड लेने पर। चलो देखते हैं लेकर। तो सबसे पहले हमें क्या हल करना पड़ेगा, कोष्टक। तो सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, कोष्टक हल करेंगे। इधर भी ये देखिए पहले ही कोष्टक पड़ गया तो कोष्टक को हल करते हैं। 18 सत्ते 126, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस का साइन लग गया। उसके बाद 18 का गुणा 3 में कर देंगे, 18 तिया 54। और यहाँ पे देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, 126 प्लस माइनस -54, 6 से 4 गया, कितना बचा, 2। यहाँ पे कितना है, 12 से 5 गया, 7। अब एक चीज़ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना आया, 72, राइट हैंड साइड आपका कितना आया, 72। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, क्या कराया था हमसे, सत्यापित कराया था, यानी कि दोनों पक्ष हल करने पर बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, आपका जो सवाल है वो सत्य है। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS के। तो हमें यही पता करना था LHS जो है वो RHS के बराबर है या नहीं। लिख सकते हैं इसी प्रकार, यह सत्य हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार यह सत्य हुआ, ठीक है। अब इसी का जो सेकंड है, ये तो हमारा फर्स्ट था, सेकंड वाला है उसको आप स्वयं करेंगे। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसको भी हम लोग किसी दूसरे वीडियो में हल कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को समाप्त कर देंगे। और आप लोगों को बता दें, यदि आपका कोई छोटा भाई या बहन है और 6 क्लास में पढ़ रहा है, उसका भी सिलेबस फ्लुएंस एकेडमी पे चल रहा है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो आपके लिए। और उसके साथ साथ उसमें अभी तक 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और तीसरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।